महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत की टेंशन बढ़ गई है। संजय राउत के लिए लगातार कोर्ट से बुरी खबर आ रही है। संजय राउत ऐसे फंसे हैं कि उन्हें ये चिंता भी होने लगी है कि चुनाव से पहले वो फिर से जेल ना पहुंच जाएं। सत्ता से बाहर होने के बाद से ही संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत बड़ी ही चालाकी के साथ बीजेपी से अलग हो गए थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाकर उद्धव ठाकरे सीएम भी बन गए, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो सीएम पद पर नहीं रह पाए और एकनाथ शिंदे ने उनका खेल खराब कर दिया। उसके बाद से ही संजय राउत बीजेपी से चिढ़े रहते हैं, लेकिन बीजेपी नेता से पंगा लेना संजय राउत को भारी पड़ गया है और अब दर्शकों संजय राउत की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे बयान दिया, जो कि एक सांसद की गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। संजय राउत हमेशा से ही अनर्गल आलाप करते रहते हैं, जिससे उन्हीं के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। संजय राउत समझते हैं कि देश का कानून कथित तौर पर बपौती है और वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस देश में कानून का शासन है और यहाँ सभी चीज़ें कानून सम्मत तरीके से चलाती हैं। अगर संजय राउत की सजा का ऐलान होता है तो संजय राउत की सांसदी भी जाएगी और 6 साल के लिए सक्रिय राजनीति से भी बाहर हो सकते हैं। आखिर क्या कुछ कहा कोर्ट ने, बताते हैं आपको। दरअसल मुंबई की अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की ओर से दायर मानहानि के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कुछ बयान देते समय सावधानी और सतर्कता नहीं बरती, जबकि सांसद होने के नाते उनसे उच्च स्तर की जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है। पिछले सप्ताह न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 मानहानि के लिए दंड के तहत दोषी ठहराया है। साथ ही 15 दिन के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई और उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बाद में अदालत ने सजा को 30 दिन के लिए टाल दिया ताकि राउत उच्च अदालत में आदेश को चुनौती दे सकें। अदालत ने अपने ताज़ा फैसले में कहा कि मेधा सोमैया प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और मानहानि के कारण उनकी छवि धूमिल हुई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उन्हें मानसिक पीड़ा हुई है। एक सांसद के रूप में सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने के मामले में राउत पर उच्च स्तर की जिम्मेदारी होती है। कोर्ट ने कहा, आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ मीडिया के माध्यम से बिना किसी सावधानी और सतर्कता के बयान दिए, ये जानते हुए भी कि शिकायतकर्ता इससे बदनाम हो सकता है। उन्होंने सावधानी नहीं बरती और अपमानजनक बयान दिए व उन्हें प्रकाशित किया। मालूम हो कि मेधा सोमैया ने साल 2022 में वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से शिकायत दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार व पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और सार्वजनिक बयान देकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।